Hello friends, welcome to Easy English tutorial and this is Dr. N.K. Sinha. Friends, क्या आप नाउन के पॉसेसिव फॉर्म के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आइए इसे सीखते हैं। दोस्तों, यह इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का 15th एपिसोड है और मैं आशा करता हूं यह आपको पसंद आ रहा होगा। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, पॉसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन को हम लोग साधारण तरीके से एपिस्ट्रॉफी एस के द्वारा व्यक्त करते हैं या तो फिर ऑफ के द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती है, आइए उन कंडीशंस को सीखें। तो पहले हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग मनुष्य तथा जानवरों यानी सजीव चीजों के साथ का के अर्थ में किया जाता है। जैसे आप इन्हें इन उदाहरणों के द्वारा समझें। राम की किताब, राम्स बुक, मोहन का घर, मोहन्स हाउस, गीता की कॉपी, गीताज कॉपी, गाय की पूंछ, काउस टेल, हाथी के कान, एलिफेंट्स ईयर। दोस्तों, यहां पर राम, मोहन, गीता ये सजीव व्यक्ति हैं, इसलिए इनके साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर जो वस्तुएं उनके साथ जुड़ी है उस पर उनके अधिकार को दिखलाते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 4, गाय की पूंछ और हाथी के कान, ये दोनों जानवर हैं और दोनों के अंग को दिखलाया गया है, यानी वो अंग उन जानवरों से अलग नहीं है, उन पर उन जानवरों का अधिकार है। तो दोस्तों, ये भी जीवित प्राणी है, इसलिए यहां पर भी एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है और उन अंगों पर उनका अधिकार दिखाया गया है। गाय की पूंछ यानी काउस टेल, हाथी के कान यानी एलिफेंट्स ईयर। तो दोस्तों, पॉसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन जो यह दिखलाते हैं कि किसी नाउन का, जिनमें कि मनुष्य या जानवर हो सकते हैं, का किसी चीज पर अधिकार है और उसे दिखलाने के लिए हम एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। आइए अब आगे बढ़ें। दोस्तों, हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना पड़ता है, यानी एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग वैसे प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता है जिनके अंत में एस रहता है, और यदि ऐसा होता है तो वहां हम केवल एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। आइए इन्हें इन उदाहरणों से समझें। लड़कों का स्कूल, यहां पर लड़कों का प्लूरल बॉयज होता है, तो दोस्तों लड़कों का स्कूल को दिखलाने के लिए बॉयज के बाद केवल एपिस्ट्रॉफी का चिन्ह डाला गया है और स्कूल लिखा गया है, तो हुआ बॉयज स्कूल। लड़कियों का स्कूल, दोस्तों लड़कियों का प्लूरल गर्ल्स होता है, इसीलिए इसके बाद केवल एपिस्ट्रॉफी डाला गया है और इसे लिखा गया है गर्ल्स स्कूल। तो दोस्तों, वैसे नाउन जिनका प्लूरल एस लगाकर बनता हो, वहां पर पॉसेशन यानी अधिकार दिखलाने के लिए केवल एपिस्ट्रॉफी के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान दें, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल एस लगाकर नहीं बनता है, उनका प्लूरल बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है, तो वहां पर हमें नाउन के प्लूरल फॉर्म के साथ भी एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे दोस्तों यहां देखें बच्चों, तो बच्चों का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रेन प्लूरल। तो दोस्तों यहां पर बच्चों का स्कूल को दिखलाने के लिए हम चिल्ड्रेन्स स्कूल लिखते हैं, यानी कंप्लीट एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। औरतों का कॉलेज, यहां पर दोस्तों वीमेन का सिंगुलर WOMAN होता है और इसका प्लूरल WOMEN होता है। तो यहां पर भी हम पूरे एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं और दिखलाते हैं औरतों का कॉलेज यानी कि वीमेन्स कॉलेज। तो दोस्तों ध्यान दें, वैसे नाउन जिनके अंत में एस रहे वहां पर पॉसेशन को दिखलाने के लिए केवल एपिस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाया जाता है, और वैसे नाउन जिनके प्लूरल नंबर में अंत में एस ना आए वहां पर एपिस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है। आइए अब ऑफ के प्रयोग को देखते हैं। तो दोस्तों
ऑफ का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ का के अर्थ में किया जाता है। इन्हें इन उदाहरणों से समझें, जैसे कि लोहे का गेट। यहां हम लोग पीछे से अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं, यानी पहले गेट लेते हैं और फिर एफ का ऑफ का प्रयोग निर्जीव चीजों के साथ का के अर्थ में किया जाता है, जैसे कि लोहे का गेट। तो दोस्तों, इसे हम लोग पीछे से अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं, जैसे पहले गेट लेते हैं, उसके बाद का के लिए ऑफ और फिर लोहे के लिए आयरन को लेंगे। तो इस तरह बनता है द गेट ऑफ आयरन। इसी प्रकार लकड़ी की कुर्सी, तो पहले कुर्सी को लिखेंगे द चेयर, की के लिए ऑफ लेंगे और लकड़ी के लिए वुड, तो ये बनेगा द चेयर ऑफ वुड। इसी प्रकार चांदी की ग्लास, द ग्लास ऑफ सिल्वर, सोने का प्लेट, द प्लेट ऑफ गोल्ड, प्लास्टिक का खिलौना, द टॉय ऑफ प्लास्टिक इत्यादि। तो दोस्तों, यहां पर एक बात याद रखें, जिस नाउन के बाद ऑफ रहे तो उस नाउन के पहले दा का प्रयोग जरूर किया जाता है, और आप इसका प्रयोग ऊपर के उदाहरणों में देख सकते हैं। गेट के बाद ऑफ है और गेट एक नाउन है, तो यहां पर दा गेट के पहले लगाया गया है। चेयर के बाद ऑफ है और चेयर एक नाउन है, तो इसके पहले दा लगाया गया है। तो दोस्तों, यहां पर इस सतर्कता की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, एक बात और भी याद रखें, ऑफ का प्रयोग सजीव चीजों के साथ भी का के अर्थ में किया जाता है, किंतु कंडीशंस वही है कि नाउन के बाद ऑफ रहने पर उस नाउन के पहले दा को लिख दिया जाता है। आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझें। राम की किताब, द बुक ऑफ राम, मोहन का घर, द हाउस ऑफ मोहन, गीता की कॉपी, द कॉपी ऑफ गीता, गाय की पूंछ, द टेल ऑफ काव, हाथी के कान, द ईयर ऑफ एलिफेंट। तो दोस्तों, यहां हमने देखा कि हरेक नाउन यानी कि बुक, हाउस, कॉपी, टेल, ईयर के बाद ऑफ है, तो उन हर नाउन के पहले हमने दा का प्रयोग किया है। दोस्तों, क्योंकि ये सजीव है, इसलिए जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, इनके साथ एपिस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे राम की किताब, राम्स बुक, मोहन का घर, मोहन्स हाउस, गीता की कॉपी, गीताज कॉपी, गाय की पूंछ, काउस टेल, हाथी के कान, एलिफेंट्स ईयर एटसेट्रा। तो दोस्तों, यहां पर हम यह जान लेते हैं कि ऑफ का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के साथ किया जाता है। आइए अब हम इन्हें उन उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, इन वाक्यों को देखें। ये वाक्य लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव चीजों के साथ बनाए गए हैं और इनमें एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, साथ में ऑफ का भी प्रयोग के द्वारा वाक्यों को दिखलाया गया है। दिस इज राम्स बुक, यानी कि यह राम का किताब है, इसे हम दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम का किताब है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दिस इज द काउ टेल, यह गाय की पूंछ है, इसे हम दिस इज द टेल ऑफ काउ भी लिख सकते हैं। माई फ्रेंड्स नेम इज मदन, मेरे मित्र का नाम मदन है, इसे हम द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज मदन भी लिख सकते हैं। माई फादर्स नेम इज मिस्टर ए कुमार, मेरे पिता का नाम मिस्टर ए कुमार है, इसे हम द नेम ऑफ माई फादर इज मिस्टर ए कुमार भी लिख सकते हैं। अन्य उदाहरणों को देखें। दिस इज द बॉयज स्कूल, यह लड़कों का स्कूल है, इसे हम दिस इज द स्कूल ऑफ द बॉयज लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2, दिस इज द गर्ल्स स्कूल, यह लड़कियों का स्कूल है, इसे हम दिस इज द स्कूल ऑफ द गर्ल्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज द चिल्ड्रेंस स्कूल, यह बच्चों का स्कूल है, इसे हम दिस इज द स्कूल ऑफ द चिल्ड्रेन भी लिख सकते हैं। दिस इज द वुमेन्स कॉलेज, यह औरतों का कॉलेज है, इसे हम दिस इज द कॉलेज ऑफ द वुमेन भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एपिस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों के प्रयोग से वाक्यों को बनाकर दिखाया गया है। आप इस प्रकार के ढेर सारे छोटे छोटे वाक्यों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल
सकते हैं। आइए अब आगे बढ़े। अब कुछ वाक्य को हम निर्जीव चीजों के साथ देखें, जहां पर कि हम केवल ऑफ का ही प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। दिस इज द गेट ऑफ दिस हाउस, यह इस घर का गेट है। दिस इज द वॉल ऑफ ब्रिक्स, यह ईंट की दीवार है। दिस इज द चेयर ऑफ वुड, यह लकड़ी की कुर्सी है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, वह प्रकृति की सुंदरता है। दैट इज द बॉल ऑफ रबर, वह रबर की गेंद है। आइए कुछ और उदाहरण लें। द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, बिहार की राजधानी पटना है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, इस नदी का पानी गंदा है। द लाइट ऑफ दिस बल्ब इज डिम, इस बल्ब की रोशनी धीमी है। द कलर ऑफ दिस हाउस इज नॉट गुड, इस घर का रंग अच्छा नहीं है। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज वेरी हाई, इस किताब का मूल्य बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम एपिस्ट्रॉफी एस और ऑफ की सहायता से ढेर सारे छोटे छोटे वाक्यों को बना सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बिना आप इसे समझे अंग्रेजी के ढेर सारे वाक्यों को ना तो लिख सकेंगे, ना समझ सकेंगे, ना सही ढंग से उसे बोल सकेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल पर जाएं और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके प्रत्येक एपिसोड की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और दोस्तों, इसे YouTube पर लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और YouTube पर भी आप हमें फॉलो करें। अपने बहुमूल्य कमेंट से भी हमें अवगत कराएं और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे, आप अच्छे होंगे और आप ढेर सारी बातें सीख रहे होंगे। हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप इसे अपने अन्य दोस्तों में भी प्रमोट करेंगे और आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। धन्यवाद, वेलकम एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स।